खुशी हो रही मुझे। मुझे मैंने भी। आपका नाम सुना ना जब मैं कि मैं एक माजी मुख्यमंत्री की बेटी यहाँ खड़ी है और उससे आपका मुकाबला है, तो ये नॉट ए जोक, बड़ी बात है। आपने बहुत बड़ी हिम्मत की है। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपका राजकीय प्रवास कैसा कैसा रहा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 20 साल से, मेरी जब जब उम्र 18-19 साल उम्र थी, जी तब से पार्टी का, कांग्रेस का एक एकनिष्ठ कार्यकर्ता बोल के आज तक काम करते आ रहा हूँ। और मैं यूथ कांग्रेस का महाराष्ट्र में कोई भी नहीं था, तो इलेक्शन के प्रोसेस से 3 बार जिला अध्यक्ष बन के चुनाव नियुक्त हुआ, चुनाव जीत गया। उनसे चुनाव जिला अध्यक्ष पद के लिए राहुल जी गांधी इन्होंने एक प्रक्रिया लाई थी कि युवक कांग्रेस की जो भी इनके आगे नियुक्ति होंगे, पद दिए जाएंगे, सब युवाओं के मर्जी से, और जो युवा जिनको चाहते हैं उनसे उनके चुनाव होने के बाद चुनाव से नियुक्त किया जाए, ऐसा उनका कहना था। और वो माध्यम से मैं 3 बार चुन के आया। उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष था। और यह ऐसा मेरा पिताजी के समय से कांग्रेस का एक एकनिष्ठ ईमानदार हमारा परिवार कांग्रेस का क्यों? जी, कांग्रेस के अलावा हमारी दूसरी पीढ़ी है कि कांग्रेस के अलावा हम कभी इधर उधर पार्टी में नहीं। यहाँ पर भोकर में एक टफ फाइट है। आपको तो ये मालूम है कि भाई यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री की बेटी जो है वो है इलेक्शन, तो इतना बड़ा जो है ग्रुप जो है आपके खिलाफ में रहेगा, तो आपने ये कैसे कि हिम्मत किया, आपको अंदाजा हुआ कि भाई मैं जीत जाऊंगा यहाँ? देखो, भोकर विधानसभा मतदार संघ ये पहले से कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ पे अशोक चौहान या उनका परिवार जब तक सत्ता में था वो सिर्फ कांग्रेस की तरफ से थी, और कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया। और कांग्रेस के जब उनको लगा कि कांग्रेस का टाइम अभी बुरा चल रहा है, तो ऐसे हालात में उन्होंने पार्टी का साथ देने के बजाय बीजेपी जैसे एक जातिवादी पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया। और यहाँ पे सामने कौन है ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। यहाँ पे ये कांग्रेस का गढ़ है, और यहाँ के जो मतदार है ये कांग्रेस की विचारधारा, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, सेकुलर विचारधारा के साथ में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे कौन है ये बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस की ये सीट है और यहाँ से कांग्रेस का गढ़ मैं बिल्कुल साबित रखूंगा। यहाँ पर जो वोटर्स है कई समाज के लोग हैं, तो सबसे ज्यादा वोट कौन से समाज का है? यहाँ पे मराठा समाज की वोट है सबसे ज्यादा, उसके बाद मुस्लिम समाज आता है, उसके बाद दलित समाज, हमारा बौद्ध समाज, मातंग समाज ये आते हैं, आदिवासी समाज भी बड़ी तादाद में है। और ये सब समाज कांग्रेस को मानने वाले ये समाज है। इसके लिए यहाँ पे जो लड़ाई है हमारी, ये धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति ऐसी लड़ाई है। एक तरफ सब जनता, सर गोरगरीब तबका, सब कांग्रेस को मानने वाला वर्ग हमारे साथ है, और आगे के साइड में पूरा पैसा, साम दाम दंड जिसको बोलते हैं, उसके बलबूते पे चुनाव लड़ रहे। अगर धन शक्ति के हरा के यहाँ पे जनशक्ति का विजय होगा। मुस्लिम समाज के क्या रुझान आपको? मुस्लिम समाज का मैं सही में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं जब अभी प्रचार के माध्यम से घूम रहा हूँ, तो मुस्लिम समाज के इतना साथ, इतना प्यार, इतना प्रेम मुझे मिल रहा है। और वो सब लोग मुझे हिम्मत दे रहे कि तुम बिल्कुल पीछे हिम्मत मत हारो, आगे कोई भी रहने दो, वो बड़ी बात नहीं, हम सब आपके साथ हैं। पहले जो अशोक राव कांग्रेस में थे, मुख्यमंत्री रहे और भी मिनिस्टर रहे, तो यहाँ के मुस्लिम समाज और मराठा समाज भी उनके साथ में था जी। तो अब वो लीडरशिप का कोई असर उनके ऊपर है कि लीडर चलेगा तो हम भी चले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ पे हम खुद अशोक चौहान के नेतृत्व में, जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक हम थे। दूसरा मुस्लिम समाज भी वो कांग्रेस पार्टी में थे, तो सब उनको मानते थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप कौन गए उनके साथ में? यहाँ भोकर के मराठा समाज के मुस्लिम गए क्या? बहुत गिने चुने लोग गए हैं, और वो भी यहाँ पे पूरा दबाव डाला जा रहा है। उसके बाद जो कारखाना है वहाँ पे इनका चलता है, तो सहकारी कारखाना है सही में, तो हाँ शुगर फैक्ट्री है, वो उनका घर का ये नहीं है, वो सभासद जो रहते हैं उनके सभासद के मालिकी का है, मगर वहाँ पे उनका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और संचालक मंडल उनका है। उनके माध्यम से बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, कर्मचारी बोल के। तो ये जो भी कुछ लोग गए हैं, बहुत सारे जनों पे दबाव डाला जा रहा है।
कोई अगर किसके काम रहे, कुछ शासकीय काम रहे तो वो अटकाए जा रहे, प्रेशर किया जा रहा है। वो किया जी। संपर्क किया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी जी जी, क्योंकि अभी आप अगर देखा जाए तो ये लड़ाई सभी लोगों ने हाथ में ली है। अब उम्मीदवार मैं नहीं रहा, हाँ, अभी उम्मीदवार जनता बन गई। ये लड़ाई जनता की बन गई है, तो जनता का जो प्यार समर्थन मिल रहा है, जनता मेरे फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो पोस्ट कर रहे हैं, जो वीडियो डाल रहे हैं, तो उनको वो भी सहन नहीं हो रहा है, तो सहन नहीं हो रहा है, तो वो फोन करके उनको दबाव डाला जा रहा है कि तुम वो वीडियो डिलीट करो, उसके साथ मत रहो, उसके साथ मत दिखो, या ऐसा सब चल रहा है। मगर जनता उनके कोई भी चीज साथ करे तो फिर इससे कुछ फर्क नहीं कुछ फर्क नहीं करेगा। इसीलिए मैं बोला चलो अब मैं बनाता हूँ वीडियो आपको। मैं खास तौर से आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उधर नहीं गया, मैं आपके पास ही आया। तो मतलब ऐसा नहीं कि ये तो जो है डेमोक्रेसी है, तो इसमें तो सबकी आवाज जानी चाहिए पब्लिक तक, लोगों तक। हाँ। उसको रोकना नहीं चाहिए, तो रोकना तो गलत बात है। तो इसलिए हमने कहा चलो आपसे मिलते हैं। अच्छा, जोरांगे पाटिल साहब का जो आंदोलन शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, मराठा आंदोलन, तो उसके साथ जुड़े हुए रहे आप? जी, मैं मराठा समाज से आता हूँ और मेरा समाज जो मागनी जोरांगे पाटिल साहब ने की है, उनका कहना इतना ही है जो गरजवंत है, जिसमें मराठा समाज पहले संपन्न समाज, समृद्ध समाज था, पुरखों की जायदाद थी, सब आर्थिक परिस्थिति अच्छी थी। पर जैसे जैसे हालात बढ़ते गए, परिवार बढ़ते गए, तो सब जनों की जमीन कम हो गए, लोगों को रोजगार नहीं है। और सबसे ज्यादा महत्व का विषय है, हमने खुद देखा है, जो गरीब मराठा समाज है उनमें से वो उनके बच्चों में, हमारे समाज के गुणवत्ता रहने के बाद भी वो आरक्षण के कारण, फीस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी रहने के कारण वो भर नहीं पाते, सीट अलॉटमेंट में प्रॉब्लम हो रही। तो इसके लिए सब जनों की वहाँ पे एक जन सैलाब जोरांगे पाटिल साहब जैसे एक ईमानदार निष्कलंक नेतृत्व हमारे समाज को मिले, तो लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है। और मैं भी पिछले जब उनका आंदोलन शुरू हुआ था, और वो आंदोलन ही एक भावनिक उसको किनार थी कि वो आंदोलन जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक मार्ग दिया है आंदोलन का, वो मार्ग के अनुसार वो आंदोलन चल रहा था, तो देवेंद्र फडणवीस और एक गृह मंत्री के कहने से बहुत बुरी तरह से वहाँ पे औरतों को, बच्चों को, बूढ़े लोगों को मारा गया, पीटा गया, लाठी मारे गए, उनपे सर फोड़े गए। तो हमारा जब से सब जनों के, सिर्फ मराठा समाज नहीं, हर समाज को वो चित्र जो था उसके बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, और उसके तरफ से सिर्फ सब समाज एकजुट हो गया। और जोरांगे पाटिल साहब के जैसे एक ईमानदार नेतृत्व की वजह से, और उनके जो भी डिमांड है, तो सब समाज को, उसको दूसरा कोई विरोध करने का कोई कारण नहीं। तो समाज, हाँ, तो समाज का घटक बोल के मैं उसमें सक्रिय रहा। मैं जब यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था, तो मैं मेरे पद का रिजाइन देके मैं उसमें आंदोलन में सहभागी था। तो हमारा भी उसमें एक थोड़ा, जो मराठी में बोलते हैं, खरीचा वाटा, तो वो हमारा भी उसमें रहा है। अभी ये 2-3 दिन पहले जोरांगे पाटिल साहब ने और सज्जाद नोमानी साहब, दलित समाज के नेता, जालना जिले में उनके गांव में मीटिंग ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपने उम्मीदवार को खड़े किए हैं, बोले थे, और उनको हम बोलेंगे कि किसको खड़ा रहना है, किसको वापस लेना। उनका लास्ट डेट है नॉमिनेशन वापस। तो ये आप खड़े हैं, इस ताल्लुक से कोई बात की आपने? जी, मैं जब मेरी उम्मीदवारी जाहिर हुई, तो मैं सबसे पहले उनको जाके मिला और उनसे मैंने गुजारिश की है कि मैंने भी आंदोलन में काम किया है, और मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, मैं एक समाज का प्रतिनिधि बोल के वहाँ पे खड़ा हूँ। तो आपसे उनसे मैंने गुजारिश की है कि आप उम्मीदवार देने के बजाय मेरे जैसे समाज के कार्यकर्ता पे आप विश्वास रखें और उम्मीदवार ना दे, ताकि इसका फायदा बीजेपी को ना हो, या ऐसा मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है। तो आज शायद उनका शाम तक फैसला आ जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि वो फैसला हमारे हक में आएगा। मतलब वो आप उनके उम्मीदवार बन जाएंगे? नहीं, वो तो उनका समर्थन रहेगा। उम्मीदवार तो कांग्रेस के, जी हाँ, महाविकास आघाड़ी के, हाँ हाँ, लेकिन सपोर्ट हो जाए तो फिर वो सारे लोग काम, हाँ, सारे लोग काम को लगेंगे, क्योंकि उनका और हमारा लक्ष्य एक है। उनका भी लक्ष्य एक है, ये है कि भाजपा ने जो तकलीफ मराठा समाज को गए 1 साल से दी है, बहुत तकलीफ दी है, विरोध में आंदोलन के, हाँ, रिजर्वेशन, उन्होंने जोरांगे पाटिल साहब का आंदोलन बंद करने के लिए इतने निचले लेवल पे जाके कोशिश की,
आपने देखा होगा उन पे आरोप किए गए, उनको हर जगह केसेस करे गए, उनको तकलीफ देने की कोशिश हुई, फिर भी वो डट के खड़े रहे। और उनका भी कहना वही है कि जिन्होंने हमको तकलीफ दी, हमारे माँ बेटियों पे लाठियां बरसाई, उनसे बदला लेना है। और इसके लिए उनकी जो भूमिका है वो हमारी भी भूमिका है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि वो हमारा वहाँ पे ये करेंगे, आशीर्वाद देंगे हम। उसके बाद तो और भी आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अभी आपके कोई नेता और आने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की? 7 तारीख को हमारे मराठवाड़ा के नेता अमित देशमुख साहब यहाँ आने वाले हैं। उसके बाद ऐसा नाना पटोले साहब रहो, या हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आने वाले, प्रियंका गांधी जी का भी यहाँ पे प्रोग्राम होना चल रहा है। हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और जिनका बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हमारे पास है, वो रेवंत रेड्डी साहब भी हमारे पास आने वाले। वैसा पार्टी ने, सब जनों ने, हमारे महाराष्ट्र के सभी और दिल्ली के नेताओं ने ये ठाना है कि ये हमने एक ईमानदार कार्यकर्ता पे ये विश्वास दिया है, और मुझे जिताने के लिए, मेरी मदद करने के लिए ये सब लोग यहाँ पे आने वाले। तो अभी जैसा कि आप तो पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से खड़े हैं वो, लेकिन आपका पर्सनल भी कोई इस तरह का व्यू है कि भाई मैं आने के बाद, चुन आने के बाद तालुके के लिए, मतदान के लिए क्या आपके पास प्रोग्राम है? मेरा सबसे अहम तो मेरा प्रोग्राम ये है कि भोकर तालुका जो आज भी बहुत वो मागास तालुका रहा है, इसमें मागास, उसमें पानी की जो इतनी बड़ी किल्लत है। हाँ, पानी आज हमारे 2 तालुके में पानी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर भोकर तालुके में अशोक चौहान 15 साल से वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे, तो वहाँ पे सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद वो तो बड़ा ये करते कि मैंने ये कर कुछ दिया, भी नहीं। आप अगर वहाँ पे जाके देखेंगे, खेत सिंचाई का तो छोड़ो, लोगों को हाँ पीने को भी पानी नहीं रहता है। इतने बुरे हालात वहाँ पे लोगों के हैं, टैंकर इतने चलाना पड़ता है कि फिर भी लोगों का वहाँ पे ये नहीं होता। तो एक आमदार या मुख्यमंत्री रहने के नाते उन्होंने जो करना चाहिए था वो पानी के सिलसिले में नहीं किया। दूसरी चीज, वहाँ पे जो युवा हमारे बच्चे हैं उनको स्पर्धा परीक्षा जो रहते हैं वहाँ की तैयारी करने के लिए ग्राउंड नहीं है। तो वहाँ पे जो लड़कियां रहती है, खासतौर पे वो गरीब तबका वहाँ से आता है, तो उनको सुविधा देने के लिए, तैयारी करने के लिए वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है। दूसरी बड़ी चीज बोले तो MIDC आज तक एक भी कारखाना हमारे पास नहीं, रोजगार एक भी इंडस्ट्री नहीं। हाँ, और वो आपको वही बोल रहा था कि 12वीं के बाद एक हायर एजुकेशन के लिए अच्छी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक भी नहीं है हमारे पास। ग्रेजुएशन करना है बच्चे BA, वो भी डॉक्टर किनालकर साहब जो मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पे एक दिगंबर बिंदु कॉलेज बोल के है। उसके बाद गोलटेकर साहब जो थे, उन्होंने स्कूल वहाँ पे बच्चों के लिए वहाँ पे बनाया, मगर अशोक चौहान ने आज तक बालवाड़ी भी वहाँ पे शुरू नहीं की। डिग्री कॉलेज भी नहीं है। तो वो तो सब फिर उनको नांदेड़ जाना पड़ता है, सबको नांदेड़ या फिर पुणे जाना पड़ता है या फिर मुंबई जाना पड़ता है। समस्या है, वो तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास। और वो कर सकते थे अगर उनके, वो तो मुख्यमंत्री थे, हर कोई मिनिस्ट्री, हाँ, सेंट्रल गृह मंत्री थे, अर्थ मंत्री थे, संरक्षण मंत्री थे, और वो करने की उनकी मानसिकता नहीं है। उन्होंने जो भी किया जिससे 4 पैसे उनका फायदा हो, कमीशन हो, ये हिसाब से काम किया है। आप जो है कोई डिग्री कॉलेज? हाँ, मुझे मेरी पूरी ईमानदारी से इच्छा है कि मेरे जैसे, क्योंकि मैं वो समस्याओं से जूझ के वहाँ तक आया हूँ, एक सामान्य परिवार से हूँ, और जो लोगों के आज वहाँ पे हालात है, मुश्किलात है, वो सब मैंने खुद ने उसका अनुभव लिया, देखे, तो वो छुड़ाने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा, और आप ये यहाँ के मतदार के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यहाँ पे यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज तक जिस पार्टी ने एक परिवार को इतना सब कुछ दिया, आज वो पार्टी, वो नेता हमारी पार्टी के बुरा भला कह के उन्होंने प्रवेश किया, अच्छी बात है, मगर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं कांग्रेस इसके लिए छोड़ रहा हूँ कि मैं भाजपचे त्रासाला नाही तर काँग्रेसच्या जाचाला कंटाळून, इसका मतलब कांग्रेस को मैंने ये हो के, क्या बोलते हैं उसको, कांग्रेस को जो उनको तकलीफ हो रही है उसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। मैं वही बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस ने उनके परिवार को इतना सब कुछ दिया, पूरा
हालांकि उनका वो भी गरीब फैमिली से थे। गरीब थे, उनका तो क्या है आपका पोजीशन? उनका यहाँ पे गांव नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी पार्टी ने उन पे विश्वास रखा। हमारे जैसे हमने, हमारे बाप दादाओं ने उनको मतदान दिया, आज तक सत्ता के नीचे उतरने नहीं दिया, फिर भी वो पार्टी का बुरा भला कहकर वो आज जा रहे हैं। और ये जो लड़ाई है, ये हम, मेरे जैसे एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता है, बहुत बड़ी शक्ति से यहाँ पे टक्कर ले रहा है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ जनता के बलबूते पे हम ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और जीतने भी जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये होने के बाद लोगों में एक विश्वास पैदा होगा कि एक सर्वसामान्य अगर पप्पू कोंडेकर आज आमदार बन सकता है तो कल हम भी आमदार बन सकते हैं। ये लोगों में हिम्मत आएगी और लोग बिल्कुल हमारे जो लोगों से आज बातचीत हो रही है और जो माहौल है वो बिल्कुल हमारे हक में जाएगा। और यहाँ का जो गढ़ है कांग्रेस का, वो गढ़ कायम रहेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया।